अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, how are you? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं। I'm good, Sidra. अब मैं देखूं कहाँ, इधर के उधर। So, Sidra is with me today, and we are doing a little bit of gup and a little bit of conversation. बातें चाहते हैं करनी है। सिद्रा, आप प्लीज पहले अपना इंट्रोडक्शन करा दें लोगों को। तो बेसिकली हम ये लाइव सेशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम एक एपिसोड रिलीज करेंगे जो मैं यूट्यूब पे एक प्रोग्राम करती हूँ, वो कहलाता है आओ बातें करें। तो मैं उसका क्वारंटीन सीजन रिलीज करने जा रही हूँ और सबीन मेरी सबसे पहली गेस्ट है। What is blackstrap molasses made of? Blackstrap molasses पता है क्या है actually? Blackstrap molasses जो है वो जब गन्ने के रस को उबालते हैं अच्छे से और उसमें से चीनी निकालते हैं, गुड़ निकालते हैं, उस प्रोसेस को जब बिल्कुल एंड कर देते हैं तो उसके एंड के ऊपर एक दवाई जैसा बहुत थिक मिक्सचर रह जाता है जिसे blackstrap molasses कहते हैं because of its color, and it has a lot of minerals and iron in it in a form which is digestible in our body, because for our body it is a huge issue कि हम iron को digest कैसे करें, because Indian, Pakistani, Asian इन regions में iron को diet के through absorb करना बहुत मुश्किल होता है। नहीं, आयरन को डाइट के थ्रू एब्जॉर्ब करना मुश्किल होता है, मतलब मैं समझी नहीं। जो आयरन है वो हम लोगों की डाइट्स में मौजूद है, जैसे हम पालक खाते हैं और चीजें खाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फॉर आवर बॉडी टाइप्स हमारा पेट जो है वो आयरन को एब्जॉर्ब नहीं करता उस तरीके से जैसे कुछ और डिसेंट्स का या ओरिजिन्स का करता है। तो इसलिए बहुत सारे लोग जो होते हैं दे आर डिफिशिएंट इन आयरन इफ दे आर फ्रॉम पाकिस्तान, इंडिया, दीज रीजन्स। अच्छा। एमएजी सिंह, बच्चों का वॉइस? भाई बच्चे हैं हमारे घर में, थोड़ी तो उनकी वॉइस आएगी। मेरी दोनों बेटियां जो है वो जाग रही हैं और वो बहुत शोर मचा रही हैं, इसलिए आपको बच्चों का वॉइस आ रहा है। बहुत क्यूट अच्छा है वो, सबीन, आप बहुत। मुझे पहले ये बताएं कि आप शुरू से ही स्किन के बारे में बड़ी एंथुसियास्ट थी, आपको बड़ा शौक था स्किन के बारे में, या आपने पढ़ाई की है या क्या? मुझे आज तक ये पता नहीं लगा कि आपका मतलब वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। अच्छा गाइस, बात ये है सिद्रा कि मैंने I've done holistic training for 2.5 years in Pakistan, और इट वाज अ 4-year कोर्स। हमें मतलब जब मैंने 2.5-3 साल उसको कर लिया तो उसके बाद मैंने ये सोचा कि हम लोग का ना हाउस जॉब होता है वो किया, तो आई वाज लाइक यू नो व्हाट, मैं तो नहीं कर सकूंगी, मैं लेडीज से डील नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे पब्लिक डीलिंग वाली जॉब नहीं करनी या मुझे ऐसा काम नहीं करना जिसमें फ्रंट एंड के ऊपर रहना हो, तो मुझे कोई मैथ्स या इस तरह की चीज करनी है। सो आई लेफ्ट माय ट्रेनिंग, मेरा 1 साल रहता था, आई लेफ्ट इट एंड आई स्टार्टेड फाइनेंस एंड आई एम अ चार्टर्ड अच्छा। अकाउंटेंट and I'm a gold medalist. वाह। तो I started working in it और मैंने इस बात को बिल्कुल छोड़ दिया। However, what happened was कि I became very sick और the doctors couldn't diagnose me, and my skin and my hair and my health, it took a huge toll on me, और कोई भी मुझे ठीक से गाइड नहीं करता था। डॉक्टर्स नहीं गाइड कर सके मुझे। जब मैं जाती थी स्किन केयर काउंटर्स के ऊपर तो मुझे डिफरेंट चीजें देते थे, and what I realized at that time was that there is a lot of misinformation in the beauty industry, जिसको ठीक करना, जिसको करेक्ट करना, लोगों को सही information देना बहुत जरूरी है। And this is how I started. I just started writing the truth about things. I went back to my roots. I brushed up on my reading. I cured myself. मुझे 2 साल रोज बुखार रहता था. I reversed my own condition, autoimmune condition. मैंने अपनी स्किन पे काम शुरू किया, अपने बालों पे काम शुरू किया, एंड साथ में whatever useful information I would find and what I knew from my background, I would keep sharing it. तो इस तरह से ये सारी मेरी जर्नी जो है it got started. बिकॉज आप जो एक रिव्यू, क्योंकि अक्सर मैं आपके रिव्यूज पढ़ती हूँ, जो आप रिव्यूज देती है वो बड़े थॉरो होते हैं एंड लाइक यू आर वेरी पैशनेट अबाउट स्किन।
I am. It's such a beautiful feeling जब आप किसी को कुछ बताते हैं and it affects them in a आई positive way. And बिल्कुल I always remember my own teenage self क्योंकि मैं बहुत काली थी और मैंने मुझे मतलब मेरी नानी और सब लोगों ने कहना कि तुम उपटन लगाओ, गोरेपन के लिए कुछ करो एंड 2 साल मैंने अपनी स्किन को रगड़ा उन चीजों से एंड दैट फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस या अगलीनेस वो आपके अंदर बैठ जाती है जब आपको लोग बार बिल्कुल बार कहते हैं ना कि तुम काली हो तुम्हारा रंग काला इट इफेक्ट्स यू आप जितना भी कहें कि जी लोगों की बिल्कुल बातें बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं करती वो करती हैं एंड यू कम टू अ करती पॉइंट हैं वेयर यू वांना change it hi Mevish how are you so what is important is to understand कि हम अपनी बच्चियों को इन्फ्लुएंस करें सही तरीके से उनको सही बात सिखाएं ताकि दे नो कि स्किन का कलर इम्पोर्टेंट नहीं है सबसे नहीं है इम्पोर्टेंट चीज है हेल्थ हेल्थी स्किन हेल्थी आप माँ हेल्थी होगी तो उसकी बाकी जनरेशन जो है वो हेल्थी होगी हम अपने मुंह पे भी टोटके लगा लेते हैं डाइट्स भी क्रैश कर लेते हैं हर किस्म की जिसमें कभी कीटो कर लेते हैं तो कभी हम वो एटकिंस कर लेते हैं we abuse ourselves to look good without realizing that the best way to look good would have been in the first place to just kept a balance in our lives just to keep a balance in skincare balance in your body that's the key to everything नो दैट्स बिल्कुल सही बात है और कॉन्फिडेंस और ग्लो मुझे ऐसा लगता है जब आप अंदर से खुश होते हैं ना और अंदर से सेटिस्फाइड होते हैं जो आपके चेहरे पे ग्लो आती है ना आ, वो मतलब वो और ही तरीके की होती है जब आप डाउन होते हैं कुछ होते हैं वो सारा कुछ आपके चेहरे पे नजर आ रहा होता है बिल्कुल ठीक है आई कंप्लीटली एग्री विद इट बिल्कुल आपके फेस पे दिख रहा होता है अगर आप डाउन होते हैं तो और ग्लो अंदर से ऐसी निकलती है और अगर आप सिर्फ अगर लोग ये समझ लें कि सनस्क्रीन लगाने से इतना अच्छा ग्लो आता है कि जिसकी कोई हद नहीं पीपल डोंट रियलाइज दैट जस्ट अप्लाइंग मैं सनस्क्रीन गिव्स एन अमेजिंग ग्लो टू योर स्किन मैं पहले मैं अपनी स्किन की केयर करती थी शुरू से बिकॉज मतलब प्रोडक्ट्स वगैरह नहीं लगाती थी हम तो आपको पता है इजाजत ही नहीं होती थी इतनी घरों में तो क्या कहते हैं लेकिन ये है कि वो साफ सुथरा अपनी स्किन को साफ रखें आप मुंह धोएं और वजू तो आप करते ही हैं फिर हम मतलब बेसिक मेरी मम्मा का ये होता था कि आप अपना गट साफ रखो तो अच्छा वो ये तो बहुत अच्छी बात है हाँ वो उनको होता था कि आप अपना गट साफ रखो तो उसमें वो जो आपके ये करेले के जूस और पतली पनीरी का पानी और वो सब हमें करवाती थी और वो पीती थी मैंने अपने बालों पे कभी शैम्पू भी नहीं लगाया था वाओ मेरी अम्मा आंवला रेठा हमारा बना के रखती थी ओए वो मेरी होए अम्मा मेरे होए सर पे लगाती थी और वो इतना मुश्किल निकलता है लेकिन हमने किया है तो आई थिंक कि वो सब चीजें करने से मैं ऑयलिंग मैंने अपने बालों में बहुत की है सारे घर की चीजें ऐसे की मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा घर के टोटके क्योंकि हमारे बहुत ज्यादा ना वो इतना वो नहीं था बस ये है कि अपना गट साफ रखो अपने बाल साफ रखो उनको ठीक है अपने नरिश रखो अपने बालों को ये बहुत ज्यादा कॉस्मेटिक चीजें और ये वो हम मैंने शादी के बाद लिपस्टिक खरीदी थी जो जहेज में आई थी बस वही आई थी उससे पहले ये भी नहीं किया था अच्छा मैं एक मजे की बात बताऊं आपको कि पानी का पीएच लेवल भी 7 से ऊपर है सो हम्म बेसिकली दिन के अंदर बार बार पानी से भी मुंह रिंस अगर आप करते हैं तो उसके बाद हम्म मॉइस्चराइज करना नहीं भूलें जैसे आपने अगर कन्वर्जन हाँ वुजू किया है तो और जब आपने वुजू किया तो आपने अपनी सनस्क्रीन भी उतार लिया तो हम्म आपने अगर सनस्क्रीन उतार लिया है तो यू हैव टू अप्लाई सनस्क्रीन अगेन एज वेल अगेन हम्म नहीं और ये बात मैंने अब नोट की है कि पता नहीं शायद यहाँ पे पानी का इतना थोड़ा सा इशू है ज्यादा तो इसलिए और मैंने सनस्क्रीन बहुत रिलीजियसली लगानी शुरू की है पिछले साल से क्या बात है ये तो बहुत अच्छी बात है आई एम बहुत इम्प्रेस्ड रिलीजियसली मैं सनस्क्रीन जरूर लगाती हूँ और क्या कहते हैं मतलब फारिग भी बैठी हूँ ना तो सनस्क्रीन लगा देती हूँ That's amazing. Like sunscreen is 70-80% of skincare. अगर आप वो कर रहे हैं तो it's amazing. वाइट हेयर की कोई टिप है कंट्रोल करने की अगर आपको प्री मेच्योर ग्रे हो रहे हैं तो उसकी 2 टाइप्स होती हैं एक टाइप होती है प्री मेच्योर ग्रे होने की जो आपको सिर्फ हेयर लाइन के पास ज्यादा हो रहे होते हैं पूरे सर में नहीं हो रहे होते
इज चेकिंग। अगर आपको एकदम से लगे कि आपकी हेयर लाइन के पास ज्यादा ग्रे हो रहे हैं या टॉप पे ज्यादा ग्रे हो रहे हैं, तो यू नीड टू लुक एट योर हेयर स्प्रे या हेयर प्रोडक्ट, और वो प्रोडक्ट जो आप अपनी हेयर लाइन के पास लगा रही हैं। कई हेयर स्प्रेज जो हैं दे इनकरेज ग्रे हेयर एज वेल। और अगर आपको पूरे बालों में लग रहा है कि आपके ग्रे बाल बढ़ते जा रहे हैं वक्त से पहले एंड इट्स नॉट हेरिडिटरी, तो ब्लैक स्ट्रैप मोलासेस डज रिवर्स ग्रे हेयर। इट इज miraculous, it can work wonders even, मतलब मैंने एलोपीसिया में भी देखा है इसको काम करते हुए। ब्लैक स्ट्रैप मोलासेस आप नर्सिंग में पी सकते हैं? नहीं। ब्लैक स्ट्रैप देखिए, इसमें डॉक्टर से आप अपने पूछे बगैर नहीं कर सकते, बट अगर आपकी डॉक्टर परमिशन दे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आपने इतनी दफा इसके बारे में बात की है ना, तो मेरा भी बड़ा दिल कर रहा है मैं भी करती हूँ। प्लीज आप लेकिन सिद्रा, मैं देखिए अभी आपके बाल मैं फीड वैसे ही करा रही हूँ बहुत अभी। प्यारे हैं, आपको क्या जरूरत है, आपके बाल वैसे ही इतने अच्छे। पर ये गिर एक अच्छा बहुत रहे हैं, क्वेश्चन पता है। नहीं क्यों। हाँ। Shazia Sheikh is saying, is it mandatory to use anti-aging after 30? दुनिया में कोई भी चीज मैंडेटरी नहीं है। दुनिया में कोई भी चीज मैंडेटरी नहीं है, नहीं दिल करता तो ना करें। ओ महविश का क्वेश्चन आया है। महविश इज सेइंग व्हिच फाउंडेशन आर यू वेयरिंग, यू आर लुकिंग फ्लॉलेस। थैंक यू महविश। मैंने लगाई हुई है ला रोचे पोसे मिनरल सनस्क्रीन। एक उन्होंने पूछा था कि विच सनस्क्रीन इज गुड फॉर ऑयली स्किन। डिपेंड करता है कि आप किस रीजन में और आपको क्या चीज मिल रही है, लेकिन ऑयली स्किन के लिए पाउडर सनस्क्रीन बेस्ट रहती है। अगर आपको बेयर मिनरल्स का SPF 25 पाउडर मिल जाए तो देयर इज नथिंग लाइक इट। ओके। और मेरे पास भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे एक्ने के बारे में, कि एक्ने को कैसे कंट्रोल करें और एक्ने का क्या इलाज है। देखिए एक्नी जो है वो एक लव ट्रायंगल है, इट्स अ लव स्टोरी। अब आप में से कितने लोगों को लव ट्रायंगल्स पसंद है? नहीं, मुझे तो नहीं एक्नी पता। को आपको पसंद है कि नहीं सिद्रा क्या लव लव? ट्रायंगल? नहीं, मुझे कोई पता नहीं है लव ट्रायंगल। अगर एक्नी की वही लव 4 वजह। ट्रायंगल है जो मैं सोच रही हूँ तो वो ट्रायंगल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। गाइस ये लाइव एक गलत तरफ जा रही है, हम उसको वापस लेके आते हैं। ऑयल, बैक्टीरिया और क्लॉग पोर, मैनी डेड स्किन सेल्स, ये तीनों मिलके एक्नी बनाते हैं। एंड एक्नी इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया व्हिच इज कॉल्ड पी एक्नी, इसलिए हम उसको एक्नी कहते हैं। और अगर हमें इस साइकिल को तोड़ना है तो उसके लिए हमें 2-3 चीजें अपनी लाइफ में मस्ट करनी है। पहली बात तो कि देखिए एक्नी आती जाती रहती है, जो कहते हैं ना कि टीनेज में एक्नी होगी उसके बाद हमें कभी नहीं होगी, ये सब एक बिल्कुल बकवास बात है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। एक्नी इज अ रियलिटी ऑफ लाइफ। आपको महीने में एक दफा, 2 महीने में एक दफा एक्नी हो सकती है। द थिंग इज टू ट्रीट इट लाइक अ बॉस, टू ट्रीट इट इन अ वे कि उससे आपका दाग ना रहे। एक्नी का सबसे बड़ा इशू होता है जब एक्नी दाग छोड़ जाती है। जब एक्नी दाग छोड़ती है तो उसका सोल्यूशन ये है कि सबसे पहले बात आपने याद रखनी है कि एक्नी वाली जो स्किन होती है वो इन्फ्लेम्ड स्किन होती है। जैसे एक्नी हुई तो वो बाहर निकल आया एक पास से भरा हुआ पूरा नोड्यूल, और ये बहुत सेंसिटिव है टू यूवीए यूवीबी रेज। अगर हम इसको सनस्क्रीन से प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो ये बिल्कुल काला हो जाएगा और ये दाग परमानेंट पड़ जाएगा। एक्ने के मार्क्स इसलिए पड़ते हैं क्योंकि आप सनस्क्रीन नहीं लगाते। अगर आप सनस्क्रीन लगाएं रिलीजियसली अपनी एक्नी पे तो आपका कभी कोई मार्क ना रहे। दूसरी बात, एक्नी के ट्रीटमेंट कई किस्म के होते हैं। आप इसके ऊपर एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स लगा सकते हैं। हेलो टू एवरीवन हु इज जॉइनिंग इन। आप इसके ऊपर एंटीबायोटिक लगा सकते हैं। आप इसके ऊपर केमिकल एक्सफोलिएंट लगा सकते हैं। और इन दोनों के अलावा आप कई एक्टिव्स यूज कर सकते हैं जैसे बेंजोल पेरोक्साइड और रेटिनॉल, जो कि डॉक्टर्स देते हैं। तो आप इनमें से कोई भी रेमेडी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट द फर्स्ट प्लान ऑफ एक्शन शुड बी सैलिसिलिक एसिड अराउंड 2%, उससे आपकी एक्नी साफ हो जाए। Is Neutrogena Sheer Zinc is a good sunscreen?
न्यूट्रोजेना shear zinc is not the best, but it's not bad. आप यूज कर सकते हैं. और अच्छा मैं देख रही हूँ सवाल आज. Mahvish is saying कि Nipfab का retinol कैसा है? Mahvish, this is a very good retinol. ब्लैक मोलेसिस यूज कर सकते हैं इफ आई हैव एक्ने? नहीं, कई दफा ब्लैक स्ट्रैप मोलासिस से एक्नी हो जाती है. तो फिर उसको कैसे ट्रीट करेंगे? आप पीना छोड़ दें? पीना छोड़ दें, चली जाएगी. जो चीज किसी वजह से कॉज हो रही होती है, जब आप उसको छोड़ देते हैं तो वो ठीक हो जाती है. चाहे वो इसी तरह से अगर परसिस्टेंटली आपको अपनी फेस पे या बॉडी पे एक जगह बार बार एक्नी हो रही है, तो वो कोई कुदरत का हसीन इत्तेफाक नहीं है. जैसे वो कहते हैं ना कि ये दो चीजें होती हैं, हिकमत होती है और शान बेनियाजी होती है. कुछ चीजों में अल्लाह की हिकमत होती है और कुछ कहते हैं अल्लाह काम है, अल्लाह ही जाने. तो ये अगर एक्नी एक ही जगह बार बार निकले ना, तो ये इसमें कोई हिकमत जरूर होती है, वो शान बेनियाजी नहीं होती. आपको चेक करना है कि उसकी कॉज क्या है और आपने उस कॉज को दूर करना है. You have to make sure कि you know why you're getting acne in the same place again and again and again. Please recommend a good physical sunscreen. Derma E-Mineral Sunscreen is a good sunscreen. What about Bioderma Sunscreen? SPF 50. Bioderma Sunscreen SPF. Bioderma की sunscreens मुझे पसंद नहीं है. Period. I don't like them. I don't like the formula. I just don't like them. इतनी वाइट करती हैं मुंह को और फिजिकल है नहीं, फायदा क्या? मतलब इतना चिट्टा आप अपने मुंह को तब करें ना अगर उसके साथ आपको कोई बेनिफिट्स फिजिकल सनस्क्रीन के मिल रहे हो. तो बच्चों की भी तो है वो. बच्चों को हमेशा कोशिश करनी है कि फिजिकल सनस्क्रीन लगाएं. सनस्क्रीन दो तरह की होती है, केमिकल सनस्क्रीन एंड फिजिकल सनस्क्रीन. Physical sunscreen वो होती है which creates a kind of a barrier on your face and it reflects UVA UVB rays of your face. और chemical sunscreen ऐसी sunscreen होती है which absorbs in your skin and then it protects your skin from UVA UVB damage. So always for kids we try to prefer physical sunscreen because chemical sunscreen आपके चूंकि body में absorb हो जाती है, so it is a potential, I'm not saying it will, but it's a potential hormone disruptor. और बच्चों की ग्रोथ और बच्चों की डेवलपमेंट में हम इन चीजों का बहुत ध्यान करते हैं कि उनको ऐसी चीज ना दी जाए जिससे उनके हार्मोन डिस्टर्ब हो. एक क्वेश्चन था ऊपर, सुबह उठ के फेस कैसे धोना है? मैं इसके ऊपर एक्चुअली मैं आपको धो के ही दिखाऊंगी क्योंकि ये इस तरह से बताना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. बट आई एम गोइंग टू डू a YouTube video on how to wash your face. मेरे ख्याल से सबसे पहले तो हमें ये सीखना है कि हमने अपना मुंह कैसे धोना है. उस दिन भी आप लाइव में इस बारे में बात कर रही थी ना कि मेरा बस चले तो मैं स्कूल के बच्चों को सिखाऊं कि कैसे धोना है. ये बस दो चीजें हमारे बच्चों को मैं सिखाऊं ट्रिग्नोमेट्री से पहले, एक के मुंह कैसे धोते हैं और ये कि सनस्क्रीन लगानी चाहिए. कैसे पता चलेगा सनब्लॉक फिजिकल है या केमिकल? शहबाना, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. अगर फिजिकल सनस्क्रीन होगी तो उसमें सिर्फ दो ही एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं, जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड. अगर इन दोनों के अलावा कोई तीसरा इंग्रेडिएंट, एक्टिव इंग्रेडिएंट मौजूद है तो दैट मींस दैट इज ए केमिकल सनस्क्रीन. Please tell the skin care for different types of skin like oily skin, acne skin. How should we treat it? Which products we should use and process? मतलब oily और acne वाली जो skin होती है उसके लिए क्या skin care करनी चाहिए? सबसे ज्यादा आपका बेस्ट फ्रेंड, अगर आपकी ऑयली एक्ने प्रोन स्किन है तो आपका बेस्ट फ्रेंड है सैलिसिलिक एसिड. सैलिसिलिक एसिड को आपको अपनी रूटीन में जेंटली थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है. सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये समझना है कि कोई भी चीज एकदम से बम नहीं फाड़ देना अपने चेहरे के ऊपर. बहुत जेंटली प्रोडक्ट्स को आपने अपनी रूटीन में इंट्रोड्यूस करना है, बहुत जेंटली आपने उनको इनकॉर्पोरेट करना है ताकि आपकी स्किन के ऊपर उसके कोई सीवियर हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं हो. My cheeks become red after applying moisturizer or sunscreen in the heat. इसका मतलब है आपको रोजेसिया है और आपको यूसरिन की एंटी रेडनेस सोल्यूशन इस्तेमाल करनी चाहिए. दैट्स अ वेरी गुड क्रीम. एंड वंस अ वीक एक सल्फर मास्क अपने फेस पे जरूर लगाइए. दैट विल हेल्प एज वेल. डार्क सर्कल्स के बारे में कुछ बताइए. डार्क सर्कल्स जो है वो अगर आपकी हेरिडिटरी हैं तो दुनिया में कोई ऐसी क्रीम नहीं बनी जिससे वो चले जाएंगे. वो हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे.
सो अगर आपके डार्क सर्कल्स हेरिडिटरी हैं तो आप पैसे बर्बाद करना छोड़ दें कि कोई चीज उसको ठीक करेगी. हाउएवर मैं ये नहीं कह रही कि आई क्रीम्स का कोई फायदा नहीं है. एक अच्छी आई क्रीम विल गो अ लॉट टुवर्ड्स एलिविएटिंग द वे यू फील अबाउट इट. तो आपने क्या करना है कि आपने ऐसी आई क्रीम ढूंढनी है जिसमें कैफीन है एंड दैट इज गोइंग टू कॉम्बैट योर डार्क सर्कल्स. और आपको ये देखना है कि कहीं आपको कोई एलर्जी तो नहीं है, बिकॉज सीजनल एलर्जीज से भी डार्क सर्कल्स होते हैं. आई थिंक मेरी बेटी को ये प्रॉब्लम होती है, उसको सीजनल एलर्जी है ना, तो वो जब मेरा डॉक्टर भी बोलता है कि जब उसको बहुत ज्यादा नोज ब्लॉकेज होती है, कुछ होता है, तो वो यहाँ दिखने लगता है. गाइस अगर आप में से किसी के क्वेश्चन अभी आंसर नहीं हो सके और वो ऊपर चले गए हैं तो घबराने की बात नहीं है. यू कैन गो इन द कमेंट सेक्शन ऑफ माय लास्ट पोस्ट और आप वहां पे अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं. कभी कभी इतनी तेजी से ऊपर जा रहे होते हैं कि we cannot stop them from going up. A good serum for dry skin and wrinkles, please. ड्राई स्किन और रिंकल्स के लिए सबसे अच्छा सिरम जो है इज हाइलुरोनिक एसिड. हाइलुरोनिक एसिड बहुत अच्छा रहेगा इसके लिए, बट उसके ऊपर से कोई मॉइस्चराइजर या क्रीम लगाना ना भूलिएगा. अगर आपने सिर्फ हाइलुरोनिक एसिड अपने फेस पे लगाया है तो इट्स अ ह्यूमेक्टेंट. और अगर इफ यू हैवंट फॉलोड इट विद द मॉइस्चराइजर तो वो क्या करेगा, वो आपकी स्किन से मॉइस्चर खींच लेगा एंड इट विल मेक यू ड्राई एंड इरिटेटेड. अच्छा, मुझे बताएं कि मॉइस्चराइजर एक्चुअली होता क्या है. मैं बड़ा कंफ्यूज होती हूँ. किसी ने मुझसे ये सवाल जिसको किया है एक्चुअली कि ये मॉइस्चराइजर है क्या. देखिए, जिस चीज को हम मॉइस्चराइजर समझते हैं ना वो मॉइस्चराइजर होता ही नहीं है. जैसे आप गए, आपने एक सेटाफिल का ले लिया मॉइस्चराइजर, अपने मार्केट से उठा लिया. ये मॉइस्चराइजर्स आपकी स्किन को मॉइस्चराइज नहीं कर सकते बिकॉज दे कैन नॉट पेनिट्रेट योर स्किन. ठीक है, तो 4 किस्म के डिफरेंट किस्म के मॉइस्चराइजर होते हैं जो कि काम करते हैं. सबसे पहले आ जाते हैं ह्यूमेक्टेंट्स. ह्यूमेक्टेंट्स जो होते हैं जैसे कि हाइलुरोनिक एसिड है, दे ड्रॉ वाटर टू कीप योर स्किन हाइड्रेटेड. तो अगर आपने उसको लगाया, उसके ऊपर मॉइस्चराइजर लगाया, तो इट विल पुल द मॉइस्चर एंड इट विल कीप योर स्किन हाइड्रेटेड. फिर एक मॉइस्चराइजर होते हैं जो कि इमोलिएंट होते हैं, जो कि बहुत ही थिक होते हैं, जो कि स्किन जो है वो हमारी ईंटों की दीवार की तरह बनी हुई होती है और उसके गैप्स को फिल करते हैं सीमेंट की तरह, लिपिड्स की फॉर्म में, और उनको हम कहते हैं स्पेस फिलर्स या इमोलिएंट्स. फिर एक सीमेंट करने वाली या ताकत बनाने वाली इंग्रेडिएंट होती है, मॉइस्चराइजर होता है, जिसे हम कहते हैं सेरामाइड. सेरामाइड जो है ये हमारी स्किन के बिल्डिंग ब्लॉक्स में से है. और कई मॉइस्चराइजर्स में अब ये आता है, जैसे डॉक्टर जार्ट हैज मेड अ होल लाइन आउट ऑफ इट. और सबसे आखिर में आ जाते हैं जिसको हम मॉइस्चराइजर कह के बेचते हैं, जिसको ओक्लूसिव कहा जाता है. ओक्लूसिव वो होते हैं जो कि मॉइस्चर को सील करते हैं. और ये चारों टाइप्स होती हैं, इनके अलग अलग काम होते हैं. और मॉइस्चराइज करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपने मुंह को टॉवल से सुखाएं नहीं. जो गीला पानी है उसमें पानी को आपने ट्रैप करना है. सोकिंग वेट फेस के ऊपर मजीद फेशियल स्प्रे करके अपने पतली लेयर मॉइस्चराइजर की लगानी है, बिकॉज मोटी लेयर का कोई फायदा नहीं है. दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. मुझे नहीं पता था ये. लेकिन ये है कि मैं पानी साफ नहीं करती, पर मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि उसके बाद लगाना क्या है. देखिए, जो मॉइस्चराइजर्स है ना, दे कैन नॉट ऐड मॉइस्चर टू योर स्किन. दे आर ओनली गोइंग टू ट्रैप द मॉइस्चर एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम कि वो आपकी स्किन से उड़ जाए. किसी ने पूछा था हम विटामिन सी और सनस्क्रीन प्रेगनेंसी में लगा सकते हैं. विटामिन सी और सनस्क्रीन. हाँ बिल्कुल लगानी है, लगानी चाहिए. सनस्क्रीन आप नहीं लगाएंगे तो वो दैट विल बैकफायर. अनु थॉट्स इज सेइंग हाउ टू रीअप्लाई सनस्क्रीन. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए मैंने सज्जा को काट के बीच में लिया है, इससे पहले कि ये ऊपर चला जाए. सनस्क्रीन को रीअप्लाई करना सारी की है, क्योंकि पहली दफा तो सुबह लग जाता है सनब्लॉक, उसके बाद कोई माई का लाल सनस्क्रीन नहीं लगाता दोबारा. वहां पे आपको सनस्क्रीन लगाने की बहुत जरूरत है. और सनस्क्रीन लगाने के लिए वो ऐसी फॉर्म में हो कि आपका मेकअप डिस्टर्ब नहीं हो. आप SPF सेटिंग स्प्रे ले लें, आप SPF पाउडर ले लें, और अगर आप घर में हैं तो फिर आप सीधा सनब्लॉक से ही रीअप्लाई करते रहें. और हाथों पे भी सनस्क्रीन ग्लव्स पहनना नहीं भूलें.
कोकोनट ऑयल एज अ मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं? नहीं, पता है आधी से ज्यादा फिल्म एक्ट्रेसेस, टीवी एक्ट्रेसेस कहती है मैं तो सिर्फ कोकोनट ऑयल से अपना मुंह साफ करती हूँ, धोती हूँ, मॉइस्चराइज करती हूँ, खाती हूँ, नहाती हूँ। बट द थिंग इज कि अगर आपकी स्किन एक्ने प्रोन है और आपने कोकोनट ऑयल यूज किया तो आपको शॉर्ट एक्ने होगी। किसी ने लिखा है टफ लैंग्वेज, प्लीज बस ये बता दें कि ऑयली स्किन के लिए मॉइस्चराइजर कौन सा अच्छा है? टफ लैंग्वेज? आप बहुत डिटेल बता रही थी ना। ऑयली स्किन के लिए मॉइस्चराइजर फिजियोजेल ले लें, अच्छा है। कौन सा वाला? फिजियोजेल, फिजियोजेल। अच्छा अच्छा। Which retinol is good for oily skin and pitted scars? और भी उन्होंने कुछ लिखा है, रेटिनॉल 0.5 with squalene and Granactive retinoid emulsion. yeah, retinoid. Granactive retinoid emulsion is better for oily skin and pitted scars. Why do we have to use sunscreen when we are indoors? This is a very good question. मुझसे अक्सर लोग ये कहते हैं कि मैं बाहर निकलते हुए तो सनस्क्रीन लगाती हूँ, लेकिन जब मैं घर में होती हूँ तो मैं सनस्क्रीन नहीं लगाती। तो इज दैट ओके? तो मैं हमेशा एक बात समझाती हूँ कि अगर आपने घर में बैठे आपको रोशनी आ रही है तो इसका मतलब है कि आपको यूवी या यूवीबी रेज आ रही हैं, और अगर ऐसा है तो फिर आपको सनस्क्रीन लगानी मस्ट है। Does physical sunscreen clog pores? डिपेंडिंग ऑन द इंग्रेडिएंट्स इट कैन, क्योंकि उसकी बेस क्या है जिसमें उसको हाउस किया गया है, दैट विल डिटरमिन वेदर इट विल क्लॉग पोर्स और नॉट। What to do with irritated, itchy face? I also have dry skin and I even get dandruff in my eyebrows. These seem like symptoms of a damaged acid barrier, और मैं उस पर अभी बात करूंगी। Which gap should be there between hyaluronic acid and moisturizer? No gap, सीधा लगाएं ऊपर से। अच्छा, फिर एंड में ना आप बताइएगा कि एक रूटीन कैसे करनी चाहिए। I have bought एंड पे मैं Bioderma बताऊंगी एक skin, बेसिक what to रूटीन do कैसे। now? I have bought Bioderma, उन्होंने भाई Bioderma की सनस्क्रीन खरीदी है, कोई कोई और बात नहीं, आप उसको यूज करें। पाकिस्तान। देखिए, एनी सनस्क्रीन इज बेटर देन नो सनस्क्रीन, और अगर आप बायोडर्मा इज नॉट अ बैड ब्रांड, इट्स जस्ट लाइक इट्स नॉट माय नंबर वन चॉइस। मुझे पर्सनली उसकी फील पसंद नहीं है, मगर उसकी एफिकेसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको यूज करें। What is sulfur mask? Can you tell me in detail? सल्फर मास्क बेसिकली जिनको रेडनेस होती है, रेडनेस के साथ एक्ने होती है, उनको कूल डाउन करने के लिए, सूद करने के लिए बहुत अच्छा है। और कई सल्फर मास्क जो है वो सेफोरा पे आपको मिल जाएंगे, या आप अपने सेलर से पूछें। मैं आपको कोई ब्रांड बता दूं, आपको नाम मिल सके तो फिर खामखा आपको दिक्कत होगी। तो आप अपने सेलर से पूछें कि आपके पास कौन सी ब्रांड उनके पास मौजूद है। Pixie Glow Tonic की सच्चाई। Pixie Glow Tonic is a good glycolic acid toner. It's not a bad product. और ये भी ये पसंद आया था वैसे, हाँ, अच्छी पर है। मैंने इतना शौक से लगाया नहीं। मतलब मैंने लगाया क्योंकि उसकी पैकेजिंग मुझे बड़ी प्यारी लगती, क्यूट थी, तो मैंने लगाया है, लेकिन इतना रिलीजियसली फॉलो नहीं किया। ट्रीटमेंट फॉर डैंड्रफ। डैंड्रफ के लिए एक होम रेमेडी है जो कि मैं बहुत हाईली रेकमेंड करती हूँ। आई स्वेयर बाय इट। 2 टेबलस्पून मेथी दाना लें, उसको पीस के 4 टेबलस्पून सरसों के तेल में मिक्स करके अपने स्कैल्प में एज अ हेयर मास्क लगा के छोड़ दें 4 घंटे के लिए। फिर स्क्रब करके उसको वॉश कर लें और आपकी डैंड्रफ जो है वो चली जाएगी। My skin is very sensitive. Please tell me any anti-aging cream. अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप अपना मॉइस्चर बैरियर बढ़ाएं सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर यूज करके, और कोई और क्रीम इस्तेमाल नहीं करें। रीन, आप बहुत अच्छी हैं, आपके कहने पे इन्होंने सनस्क्रीन लगानी शुरू कर दी है। वाह, दैट्स अमेजिंग। How is tea tree oil for acne? टी ट्री ऑयल आपको डाइल्यूट करके लगाना चाहिए। डायरेक्ट एसेंशियल ऑयल्स जो कई लोग अपने चेहरे पे लगाते हैं, दैट्स वेरी स्केरी। Timeless vitamin C serum. दैट्स अ वेरी गुड सीरम। कौन सा मॉइस्चराइजर इज गुड फॉर ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन? अभी आपने बताया ना। जी, फिजियोजेल अच्छा है।
How is Huda Beauty Wishfully Scrub? हुदा ब्यूटी विजुअल स्क्रब मैंने आप सब लोगों के बार बार इंसिस्ट करने के ऊपर ऑर्डर कर दिया है, और मैं आपको उसका एक डिटेल रिव्यू उसकी फील का भी दूंगी, लेकिन व्हाट आई वुड से फॉर श्योर, इसके अगर आपको वो लेना भी है, क्योंकि उसका फॉर्मूला बुरा फॉर्मूला नहीं है, अगर आपको उसको लेना है तो सिर्फ हफ्ते में एक दफा यूज करना है। जो लोग हफ्ते में 4-4 दफा या रोज उससे मुंह धो रहे हैं एज अ फेस वॉश, आप लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि आपकी स्किन पे 2-3 महीने में अच्छा खासा बम फट जाएगा। It's a very harsh chemical exfoliant. You cannot use it more than once a week. और अगर आपको एक्सफोलिएशन अपनी लाइफ में शामिल करना है तो इट शुड बी कस्टमाइज्ड टू योर स्किन टाइप। जो आपने फ्लैट बेली के लिए टी बताई थी, वो 5 डेज यूज करने के बाद दोबारा कब यूज करेंगे? 1 महीने के बाद यूज कर सकते हैं, पहले नहीं, बहुत गर्म होती है वो। हाउ इज न्यूट्रोजेना सनस्क्रीन? न्यूट्रोजेना की sheer जिंक इज द ओनली फिजिकल सनस्क्रीन, बाकी तो उनकी केमिकल है, बट दे आर नॉट बैड सनस्क्रीन्स। एनी फातिमा अली, सनस्क्रीन इज बेटर देन नो सनस्क्रीन। प्लीज आप अपना सवाल दोबारा भेज दें, मुझे नहीं पता वो कहाँ गया है। I got 2-3 pimple on my cheek. It's like some allergy. What should I do? मैं देखे बगैर कैसे बता सकती हूँ कि आपको एलर्जी है कि नहीं है। अगर आपको पिंपल हो रहा है और बार बार एक जगह हो रहा है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वहां क्यों बार बार हो रहा है। इट्स अ वेरी वेरी वेग क्वेश्चन, इसका मैं आंसर नहीं कर सकूंगी पूरे तरीके से। How many days should lactic acid be used for beginners? बिगिनर्स को हफ्ते में 2 दिन यूज करना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। Even skin tone, face or neck पे? अच्छा, कई लोगों के फेस और नेक के कलर में बहुत फर्क होता है, और एक चीज और भी होती है कि नेक में मॉइस्चर के ग्लैंड्स नहीं होते, इसलिए वो अपने आप को नेक जो है मॉइस्चराइज नहीं कर सकते। जैसे आपके फेस पे सीबम प्रोडक्शन होती है, नेक पे नहीं होती। जैसे आप देखेंगे आपकी नेक पे एक्ने कभी नहीं निकलेगी, हमेशा फेस पे निकलती है, बिकॉज ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स नहीं होते नेक के अंदर। तो नेक को मॉइस्चराइज करना नहीं भूलना, नेक पे सनस्क्रीन लगानी नहीं भूलनी, और निट फैब का एक ग्लाइकोलिक एसिड का पैड लेके उससे हल्के से आप अपनी नेक को साफ करें, आपका कलर सेम होना शुरू हो जाएगा। अक्सर ये भी होता है ना कि आपकी जो ये वाली जगह एक्सपोज होती है बहुत ज्यादा, तो वो भी बहुत डार्क हो जाती है, वो उससे क्या करूं? वही सेम चीज आप सेम चीज। ग्लाइकोलिक पैड से साफ कर सकते हैं उसको, और फिर सनस्क्रीन लगा देंगे। Neutrogena Hydro Boost Water Gel Moisturizer for oily skin. दैट्स फाइन, इट्स अ गुड वन। Loose eyelid, loose skin under eyes for 40 plus women. But I have been seeing a lot in the last few years, इसके बहुत सारी लेडीज कीटो डाइट कर रही हैं, जिससे एक आंखों के गिर्द ना अजीब झिल्ली सी बन जाती है, क्रेपी सी, और अजीब से डार्क सर्कल्स है। कीटो की अपनी ना स्किन कंडीशंस हैं जो कि मुझे नजर आ रही हैं, तो आई होप कि आपने कोई इस तरह की स्किन कंडीशन आपको नहीं है। लेकिन अदर देन दैट व्हाट आई वुड से इसके जो रिंकल आ गए हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो रिंकल आ जाता है वो किसी क्रीम से नहीं जाता, बट आप मजीद रिंकल प्रिवेंट कर सकती हैं और उस जगह को टाइट कर सकती हैं। उसके लिए आपको विटामिन सी का सीरम अपने पूरे फेस पे लगाना शुरू करना है, बिकॉज दैट विल बूस्ट कोलेजन प्रोडक्शन। और रात में मैट्रिक्सिल का सीरम, मैट्रिक्सिल 3000 का सीरम लगाइए, उससे कोलेजन बूस्ट होता है। मैट्रिक्सिल 3000 इज अ वेरी गुड सीरम फॉर दिस। एंटी एजिंग के लिए आपको कब से शुरू करना चाहिए द रूटीन? बचपन से सनस्क्रीन लगा बचपन के। से? हाँ, आपको, आप छोटे हैं 5-6 साल की उम्र से अपने बच्चे को सनस्क्रीन की आदत डालें, इफेक्टिव क्लेंजिंग की आदत डालें। अगर वो बच्चा सनस्क्रीन लगाना शुरू कर दे और अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करे, तो ना उन बच्चों के बैरियर्स खराब होंगे, ना उनको शदीद एंटी एजिंग की जरूरत होगी। एंटी एजिंग को अगर हम एक जेंटल अप्रोच लेके चलें कि वी स्टार्ट इट राइट, ताकि हमें बहुत ज्यादा ड्रास्टिक काम करना ना पड़े। लेकिन अगर आप रेटिनॉल की बात कर रहे हैं तो कोशिश करें कि 30s में स्टार्ट करें। Can I dilute Body Shop tea tree oil with aloe vera? यस, Which vitamin C serum is good? टाइमलेस। ड्राई स्किन का मॉइस्चराइजर सबीन पहले भी बता चुकी हैं, दैट इज फिजियोजेल, राइट?
अच्छा, एक और ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है जो काइली स्किन केयर रेंज का मॉइस्चराइजर है, वो काफी अच्छा है। अच्छा, और अगर रोज हिप पाकिस्तान में आप ऑयल। हैं और पाकिस्तान में पाकिस्तान में आपको रोज हिप ऑयल मिल जाएगा आराम से, वो लगा लें। लामेर की क्रीम्स और सिरम्स कैसे हैं? लामेर एक बहुत बड़ा स्कैम है, कैन यू फाइंड झूठ इट? है, और उससे कुछ नहीं होता। लामेर की प्रोडक्ट्स और ला प्राइरी की प्रोडक्ट्स से पैसे बर्बाद करना बंद करें, उसका कोई फायदा नहीं है, इट्स जस्ट मार्केटिंग। अच्छा, विटामिन सी सीरम कौन सा अच्छा है? वो भी पूछा था किसी ने। वो तो बता दिया, टाइमलेस। अच्छा, टाइमलेस। Which oil is best for oil cleansing? Is jojoba oil good for oiling Jojoba skin? oil is okay. Rosehip oil is good, but my absolute favorite, hands down, is Squalene oil. It's a very good oil. Something for forehead acne. फोरहेड पे एक्नी की वजह कोई ऐसी प्रोडक्ट हो सकती है जो कि आप अपने बालों पे लगा रही हैं। फोरहेड एक्नी के बहुत सारे कॉजेस हो सकते हैं, जिसमें टॉप पे आ जाता है डेयरी और ग्लूटेन की सेंसिटिविटी। और अगर उसके बावजूद आपको फोरहेड पे एक्नी रह रही है तो आप ग्लाइकोलिक एसिड का पैड लें। सैलिसिलिक से ज्यादा काम करता है ग्लाइकोलिक अगर आपके फोरहेड पे हो यार इतने सारे सवालात एक्ने के हैं। तो। एक्ने इज अ मेजर इशू एंड इट्स अ मेजर डील ब्रेकर, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता हम्म। है। एक्ने होना तो इंसान को बहुत तकलीफ होती है, और मैं इन सबकी फीलिंग समझ सकती हूँ। इट्स नॉट इजी लिविंग विद एक्ने। और पिगमेंटेशन जो हो जाती है, मतलब अनइवन स्किन टोन हो जाती है आपकी, स्पेशली इस एरिया में। मुझे ऐसा लगता है मेरी यहाँ शुरू हो गई है, पता नहीं क्यों। पिगमेंटेशन जो होती है ना, उसको हम एक नाम देते हैं मिलाजमा, और उसको हम कहते हम्म। हैं मास्क ऑफ प्रेगनेंसी में। जो मदर्स अपना ध्यान नहीं रख पाती ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और सनस्क्रीन नहीं लगाती हैं रिलीजियसली, तो उनको तो बहुत ज्यादा फील होता है। लेकिन वैसे भी हार्मोन्स के ऊपर नीचे होने से प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद आपके चेहरे पे पैचेस पड़ जाते हैं, हम्म। और डिपेंड करता है कि आपकी स्किन में पिगमेंट बनाने की कितनी ताकत है। नहीं तो वो फिर ठीक नहीं होती बाद में? बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, हाँ। उसके डिफरेंट टॉपिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं। सबसे पहला जो टॉपिकल ट्रीटमेंट है जो उस पर बहुत अच्छा काम करता है वो एजिलिक एसिड है। एजिलिक एसिड हम्म। वर्क्स अ लॉट, नाइसिनामाइड वर्क्स वेरी वेल आल्सो। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन भेजा था, वो था ब्लैक हेड्स के बारे में कि उनको कैसे डील करे। बॉयज ब्लैक हेड्स, बॉयज आल्सो सेंड मी पहली क्वेश्चन। बात तो ये कि कभी भी एक्सट्रैक्ट नहीं करवाने चाहिए, कभी भी फेशियल नहीं करवाना चाहिए। फेशियल दुनिया की सबसे बेकार एक्सरसाइज है। रियली? हाँ। बच्चा, बहुत सारे सिद्रा, लड़कों ने भी मुझे ये सवाल पूछा है कि भाई हमारे ब्लैक हेड का हम क्या करें, तो क्या करें फिर ब्लैक हेड का? अच्छा, सारे लड़कों को आप ये बात समझा दें और लड़कियों को भी, लड़कियों और लड़कों दोनों के लिए एक अहम पैगाम है कि ये 21st सेंचुरी है, इसमें कोई ब्लैक हेड एक्सट्रैक्शन करने की जरूरत नहीं है। जमाना बदल गया है। आपको सिंपली एक केमिकल एक्सफोलिएंट से अपने नाक के पास के एरिया को क्लेंस करना है, जैसे सैलिसिलिक एसिड हो गया, ग्लाइकोलिक एसिड, और उससे आपके ब्लैक हेड्स प्रिवेंट हो जाएंगे। ब्लैक हेड को हम कोई गंदगी समझ के निकालने की कोशिश करते हैं, ये अनसाइटली जरूर होते हैं बट दे आर नॉट गंदगी। और हम्म। आप जब ये एक्सट्रैक्शन करते हैं तो वो उससे आप अपनी स्किन को खामखा टॉर्चर पहुंचाते हैं, उसकी जरूरत ही नहीं है। आप अगर अच्छी केमिकल एक्सफोलिएशन यूज करेंगे तो वो कभी पड़ेंगे ही नहीं। हम्म। अच्छा जी। आई फील इची ऑन माई चीक, कैन इट तो बी क्या लें आप? बिकॉज ऑफ रोज हिप अच्छा, ऑयल? इट कैन बी बिकॉज ऑफ रोज हिप ऑयल, या इट कैन बी, लेकिन अगर आपको हो रहा है तो आपको सारी प्रोडक्ट्स फौरन इस्तेमाल करनी बंद करनी है और सिर्फ अपनी स्किन का बैरियर इम्प्रूव करना है। मेरे साथ ये एक दफा हुआ था, मैंने कोई प्रोडक्ट यूज किया, मुझे नहीं पता वो कौन सा प्रोडक्ट था, बट मैंने वो यूज किया, उसके बाद मेरी स्किन पे तो इचीनेस शुरू हो गई, और मुझे तो ऐसा कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता। अब मुझे इतनी घबराहट हो, मैं क्या करूं? आई एक्चुअली वेंट टू द डॉक्टर। उसने मुझे ये बताया कि ये कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस और ये सब, वो आपका जो बैरियर है वो बिल्कुल खराब हो गया है। तो फिर उन्होंने कहा आपने अभी पानी से भी भाई मुंह नहीं धोना, आप सिर्फ वो सीटाफिल का जो लोशन है वो आप लगाएंगे। उन्होंने मुझे को, क्योंकि मेरी बहुत ज्यादा हो गई थी और मुझसे तो इचिंग कंट्रोल ही नहीं हो रही थी।
So he gave me some medicine और उसके बाद मतलब आफ्टर 5 days वो जाके कहीं ठीक हुई, तो मैं तो बड़ी परेशान हो गई। उसके बाद मैं कभी भी ऐसे ही प्रोडक्ट नहीं लगाती। I can understand that and I think डॉक्टर ने आपको ठीक कहा है। अगर आपकी स्किन इच कर रही है, इरिटेट हो गई है, तो सारे ट्रीटमेंट बंद करके सिर्फ प्लेन मॉइस्चराइजेशन पे और सनस्क्रीन पे आ जाएं। जब तक हम अपनी स्किन का बैरियर बिल्डअप नहीं कर लेते, तब तक हमें किसी किस्म का कोई डिस्टरबेंस नहीं लाना चाहिए। और ये किसी भी वजह से आपको ये इरिटेशन हो सकती है, ये एयर कंडीशनिंग की वजह से हो सकती है, ये स्क्रब्स यूज करने की वजह से, ये विशफुल स्क्रब जैसे स्क्रब है, ये स्क्रब जो इस्तेमाल करेंगे रेगुलरली, वो खुद इसके बैड इफेक्ट्स 6 से 8 महीने में दिखना शुरू कर देंगे। वेदर जब हार्श होता है, उसकी वजह से इस किस्म की आपकी स्किन का बैरियर इस तरह से कम हो जाता है, ओवर क्लेंजिंग से, ओवर एक्सफोलिएशन से, ये एप्रिकॉट स्क्रब या उस तरह के अखरोटी किस्म के स्क्रब से, पोल्यूशन से, एक्जिमा से। एक्जिमा की स्किन बहुत ड्राई होती है, उसका पीएच लेवल बहुत हाई होता है स्किन का, इट्स अराउंड 7.5। और सबसे वर्स्ट बात, अनप्रोटेक्टेड सन एक्सपोजर्स। कैन आई यूज पीटर थॉमस रॉथ? पता नहीं, बड़ा मुश्किल सा लफ्ज है। नियासिनामाइड ट्रीटमेंट। हाँ, नाइसिनामाइड आफ्टर प्रेगनेंसी। यस Yes, please. अच्छा, फातिमा, please suggest a good eye cream for dark circles and crow feet. Kylie skincare eye cream. I know it sounds strange, but it's a very good eye cream. हाँ, मुझे भी बड़ा स्ट्रेंज लग रहा है वैसे। हाँ, बहुत अच्छी आई क्रीम है यार। उसकी आई क्रीम बहुत थिक है, बहुत इमोलिएंट है। इट्स अ गुड आई क्रीम। I know it sounds strange, but यही है। One chemical exfoliate for blackheads for boys and girls. एक नहीं हो सकता, इसलिए क्योंकि डिपेंड करता है कि उस बॉय या गर्ल की स्किन टाइप नॉर्मल है, ऑयली है, ड्राई है। ये एक नहीं हो सकता। मैट्रिक्सिक, मुझे तो नाम भी नहीं आते ये वाले। मैट्रिक्सिक 3000 बहुत मजा आ रहा है, तुम पढ़ती जाओ ना। किस टाइप के लिए है? अब सिर्फ वही तुमने कमेंट्स पढ़ने जिसमें सारे नाम, ठीक है। मैट्रिक्सिल हर स्किन टाइप के लिए अच्छा है, एंड इट कोलेजन सिंथेसिस के लिए ये बहुत अच्छी चीज है। तो आप मैट्रिक्सिल जरूर अपनी स्किन के रूटीन में शामिल करें। लैक्टिक एसिड और ग्लाइकोलिक एसिड और एजेलिक एसिड बेस्ट फॉर पिगमेंटेशन? एजेलिक एसिड। एजेलिक एसिड, ओके। अच्छा, अगर आपका एसिड मेंटल डैमेज है, एक छोटा सा टेस्ट है जिसको करने से आपको पता लग जाता है। जब भी आप अपनी स्किन धोते हैं, अगर उसके बाद आपकी स्किन आपको हमेशा टाइट लगती है और आप जो भी उस पे लगाते हैं उससे आपको इरिटेशन होती है, निच्चे सी लगती हैं, तो आप समझ लें कि आपकी स्किन का एसिड मेंटल जो है वो डिस्टर्ब हो गया है। एंड यू शुड इमीडिएटली स्टॉप ऑल अदर सीरम्स एंड स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स रीबिल्डिंग योर स्किन बैरियर फर्स्ट। अभी नीचे मेरे पास सवाल नहीं आ रहे, मैं ऊपर वाले पढ़ लेती हूँ। Which eye cream? Please repeat name. काइली जेनर की रेंज है काइली स्किन केयर, उसकी आई क्रीम बहुत अच्छी है। पाकिस्तान में सनस्क्रीन कौन सी अच्छी है? सोलारिस। रोज हिप ऑयल नाइट टाइम में यूज कर सकते हैं फॉर ड्राई स्किन? जी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ हमें ज्वाइन करने का, लाइव सेशन पे भी और यहाँ पे भी, और हमें सुनने का। और सबीन, आपका बहुत शुक्रिया। ये मुलाकात अभी यहाँ खत्म नहीं हुई, हम इसको आगे टू भी कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि सबीन के पास बहुत सारा नॉलेज है जो हमें एक्सट्रैक्ट करना है उनसे। तो हमें ज्वाइन करते रहिएगा, हम बीच बीच में लाइव भी करेंगे और हम इस गुफ्तगू को आगे भी बढ़ाते रहेंगे। तो say अस्सलाम वालेकुम। You did have this. Say अस्सलाम वालेकुम। Bye. तो देखना मत भूलिए, आओ बातें करें, क्योंकि क्वारंटीन है। तभी एक दफा हमारे व्यूअर्स को बोल के दिखा दे, आओ बातें करें। आओ बातें करें क्योंकि क्वारंटीन है। Thank you so much for having me, Sidra. No problem. Thank you so much for being there for us. और हम आपको दोबारा तंग करते रहेंगे।